कक्षा 3 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 13 जादुई कटोरा। इस चैप्टर के अंदर एक छोटी सी बच्ची है जो खाने पीने में मनमानी करती है। उसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो लगती है वही खाना उसे पसंद है। तभी उसकी मम्मा और उसकी नानी यानी मम्मी की मम्मी जिसे कहते हैं वो उसे कुछ कहती है और सिखाती है, समझाती है कि भाई हर चीज़ खाना अच्छी बात होती है, सब्जी और फल भी खाना बहुत ज़रूरी है। यही बात इसके अंदर बताई गई। नीना की नानी ने उसके जन्मदिन पर उपहार के में एक जादुई कटोरा भेजा। जन्मदिन यानी बर्थडे पर एक गिफ्ट, उपहार मीन्स गिफ्ट दिया, यानी जादुई कटोरा यानी एक बाउल। तो उसी के बारे में यहाँ जादुई कटोरा क्या कमाल करता है यही इस चैप्टर के अंदर बताया है। नीना की नानी नागपुर में रहती थी। कहाँ रहती थी नानी? नागपुर में। किसकी नानी थी? नीना की। कहाँ रहती थी? नागपुर में। उन्होंने नीना के लिए उपहार में एक कटोरा भेजा। वह एक जादुई कटोरा था, यानी मैजिक वाला। उस कटोरे पर फलों और सब्जियों के चित्र बने थे। किसके चित्र थे? फल और सब्जी के। नीना की माँ खाना खाते समय कटोरे को मेज पर रख देती थी। कटोरा कभी किसी सब्जी से तो कभी दाल से भर जाता था, यानी कटोरा जादुई था, मैजिक वाला था, तो उसमें कभी दाल भर जाती थी, कभी सब्जी भर जाती थी। नीना को वह कटोरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह तो केवल चीनी रोटी, टॉफी, चॉकलेट, बिस्कुट, आइसक्रीम खाना ही चाहती थी। इसी कारण उसके दांत में कीड़े भी लग गए थे, यानी दांत सड़ गए थे। माँ उसे समझाती थी, वह रोने लगती थी, यानी जब भी माँ उसको बताती थी ये सारी चीजें खानी अच्छी बात नहीं है, तब वो रोना और चिल्लाना शुरू कर देती थी। अब माँ कहती तुम्हें जो खाना है वो जादुई कटोरे से मांगो, यानी जादुई कटोरे से जो मांगोगी वो मिल जाएगा। लेकिन यह क्या? मीना ने जैसे ही कटोरे से चीनी रोटी मांगी, कटोरे से आवाज आई, नीना चीनी रोटी खाना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे दांतों में कीड़े पेट में पहुंच जाएंगे। यानी वो जादुई कटोरा बोलता भी था। नीना डर गई। उसने कटोरे से चम्मच डाला तो उसमें से पालक की सब्जी निकल आई। नीना ने मुंह बनाते हुए सब्जी खा ली, यानी जो भी कटोरे में आता था उसको खाना पड़ता था। तो पालक की सब्जी आई तो पालक खाना पड़ा। अब नीना को कभी तोरई की सब्जी खानी पड़ती, कभी भिंडी की, तो कभी कद्दू की। धीरे धीरे नीना को सब्जी दाल का स्वाद अच्छा लगने लगा, यानी धीरे धीरे सब्जी और दाल खाने की आदत हो गई और वो खाने लग गई। छुट्टियों में नीना नानी के घर गई। नानी ने कहा, अरे तुम कितनी बड़ी सुंदर हो गए हो, यानी वो कटोरे से सब्जी और दाल खाकर सुंदर बन गई थी। तुम्हारे दांत भी मोतियों जैसे चमक रहे, यानी उसके दांत भी मोती की तरह चमक रहे थे। अपने मोती जैसे सफेद दांत देखते, यानी जादुई कटोरे के कारण उसको अच्छी आदत लग गई और वो दाल और सब्जी खाने लगी। जादुई कटोरे यानी मीनिंग दिया है, जादुई कटोरा यानी जिससे कोई जादू हो, उपहार यानी भेंट, तोहफा, कमाल यानी अनोखा, जिसे काम करना आसान ना हो। अब कुछ वर्ड दिए हैं जैसे सब्जी, बिस्कुट, उपहार, दांतों, जादुई, चिल्लाना, आवाज और मांगी। फिर क्वेश्चन दिए, मौखिक प्रश्न। नीना की नानी कहाँ रहती थी? नागपुर। नीना की नानी ने उपहार में क्या भेजा? कटोरा। जादू के कटोरे से क्या निकलता था? फल और सब्जी। सही उत्तर के सामने राइट की साइन करो। जादुई कटोरे पर किसके चित्र बने हुए थे? सब्जी और फल। नीना की जादुई कटोरा किसने दिया था? नानी ने। नीना ने कटोरे में चम्मच डाला तो क्या निकला? पालक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम लिखिए 3 सब्जी के नाम, पालक, मटर, भिंडी। 3 फल के नाम लिखिए, आम, सेब, अनार। फिर उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स दिए, यानी सही शब्द पर वाक्य पूरा कीजिए, यानी ब्रैकेट में दिए कुछ वर्ड, उसके आधार पर हमें फिलिंग द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान को भरना है। नीना की नानी ने एक खलजिया भेजा, उपहार। उसके दांतों में खलजिया लग गए, कीड़े। वह खलजिया होकर सब कुछ खाने लगी, खुश। नीना के दांत खलजियों की तरह चमकने लगे, मोतियों। अब प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। नीना को क्या क्या खाना अच्छा लगता था? चीनी रोटी, चॉकलेट, बिस्कुट एक्सेट्रा। माँ के समझाने पर नीना क्या करती थी? रोने और चिल्लाती थी। दाल सब्जी खाकर नीना कैसी हो गई? बड़ी सुंदर हो गई। जादुई कटोरे ने क्या कमाल किया? सब्जी खाने लगी। अब नीचे कुछ वर्ड दिए, उसको बनाना है। कटोरा, कटोरी यानी एक वचन टू बहुवचन। छाता,
छाते, रोटी, रोटियां, कहानी, कहानियां। इस तरह आपको पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ना है, समझना है और प्रश्नों के उत्तर और फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी मैंने क्वेश्चंस के साथ आंसर दिए आपको लर्न करने और लिखने हैं।